मैम मुझे बस हर्मिशियन और क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बता दीजिए, बाकी मेरा सब हो गया है। अच्छा, हर्मिशियन। यस मैम, मतलब मुझे डेफिनेशन चाहिए इसकी। अच्छा, डेफिनेशन चाहिए, ठीक है, मैं कराती हूँ। और मैम बाकी सारे हो गए थे, बस मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए थोड़े बहुत मतलब दे दीजिए तो मैं भी प्रैक्टिस कर लूँ। जैसे मैट्रिक्स का है, मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है, और सेट्स के मैंने थोड़े बहुत मतलब सारे चीज़ें कर लिए। एक 11th की बुक थी मेरे पास तो मैंने उससे कर लिया है। बाकी सेट्स में से मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स के तो बहुत इजी क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं, अगर तुम उनको भी रिवाइज कर लोगे ना, तो क्योंकि तुम्हारा हाँ सिंप्लीफिकेशन आ रहा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो आ नहीं रहा, तो जो हमने हाँ किए हैं ड्यूरिंग द क्लास, तो अगर तुम उन्हीं की प्रैक्टिस कर लोगे, इनको रिवाइज कर लोगे रिकॉर्डिंग्स वगैरह में, क्योंकि हमें मेन क्या है कि हमें कंसेप्ट आना चाहिए, फिर क्वेश्चन चाहे कोई भी आ जाए, है ना। हाँ हमें मैम, अगर कंसेप्ट आता होगा तो हाँ वो वाले सारे कर चुके हैं। हाँ ठीक है, तो गुड, क्योंकि मेन क्या है कि उन सारे क्वेश्चन से तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चंस के पीछे ना भागकर हम कंसेप्ट के पीछे इसलिए भागेंगे क्योंकि देखो एग्जाम में वैल्यू चेंज करके भी आ जाएगा, है ना। सेम क्वेश्चन तो यस आएंगे नहीं, उसके हाँ। जैसे आएंगे, तो अगर हमें कंसेप्ट आता होगा तो फिर वैल्यूज कुछ भी चेंज करके दे दें, हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं मैम, वो तो हो गया है, मेरा सारा ही हो गया है वो वाला प्लीज। ठीक है, हाँ, तो तुम्हें मेन ना अपना कंसेप्ट माइंड में रखना है कि ये टॉपिक है तो इसके क्वेश्चन हमें इस टाइप से करने, इस तरह से करने, इसका मेथड ये है, ठीक है। हाँ चलो मैं हर्मिशियन मैट्रिक्स करवाती हूँ। Give me a minute. मैं इसकी डिटेल में भी डेफिनेशन दे दूंगी, अभी मैं प्रैक्टिकली इसमें व्हाइट बोर्ड पे करा देती हूँ। मैम मुझे समझ आ गया, बस मेरे पास एक डेफिनेशन नहीं थी तो बस इसलिए मैं पूछ रही हूँ। बाकी मुझे आता है अच्छा अच्छा, हर्मिशियन क्यू हर्मिशियन। ओके, तो सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है, हर्मिशियन मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू इट्स कंजुगेट ट्रांसपोज, यानी कि कंजुगेट मींस कि जिसमें आयोटा की जो साइन है वो अपोजिट हो जाता है, यानी कि आयोटा वाली जितनी भी वैल्यूज है उसके हाँ साइन अपोजिट हो जाते हैं, और फिर भी उसके ट्रांसपोज के इक्वल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं भी इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, ठीक है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, यस मैम, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। यस तो मैम मैं दिख रहा है। डेफिनेशन यहाँ लिख देती हूँ और इसके एग्जाम्पल भी बता देती हूँ, ठीक। स्क्यू और ये हर्मिशियन दोनों ही। हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसमें ये जो हर्मिशियन है ये कैपिटल ही लिखोगे क्योंकि एक मैथमेटिशियन का नेम है ये, उसके नेम पर इसका नाम हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स is a matrix that is equal to its conjugate transpose. और इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इसके हम एलिमेंट्स का टाइप करें, यानी कि ये कोई भी हमारी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, जैसे मैंने फॉर्म करना से बताया था ना कि जो हम मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं AIJ से, जो फॉर्मूला बताया था
तो ये तो हो गए मेन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो गए। अगर इसका कॉन्जुगेट, यानी कि ये जो लाइन ऊपर ड्रॉ कर देते हैं ना, कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करती है। अब इसका मीनिंग और डिटेल में बता दूंगी मैं। इज इक्वल टू ए आई जे, यानी कि कॉन्जुगेट कर दे तब भी सेम ही आ जाए, ठीक है, तब भी सेम ही आ जाए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल लेट, ये एग्जाम्पल हमने ले लिया, तो मैं इस एग्जाम्पल को भी उसमें ले सकते हो। लेट ए इज इक्वल टू, ये हमने ले ली 3, या कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 7, 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, और ये -2। ठीक है, ये तो हो गई मैट्रिक्स, हमने ले ली, कंसिडर कर ली। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लें। कंजुगेट ऑफ ए पहले फाइंड कर लेते हैं। इस इसको इस तरह से बार से दिखाएंगे। इस बार का मतलब क्या है? कंजुगेट। और इसका मतलब ये है, इसका मीन्स ये है कि जहां भी आयोटा का साइन है वो चेंज हो जाएगा। या प्लस है तो इसमें माइनस हो जाएगा, या माइनस है तो इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, बाकी वैल्यू सेम रहेंगी। तो तो यहाँ ये बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 आयोटा, सॉरी 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, और ये नेक्स्ट क्या था एलिमेंट? -2, तो -2 यूं ही रहेगा। अब हमने क्या करना है कि इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, अब ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट, ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए इज, कॉन्जुगेट हमको ए बार से रिप्रेजेंट करे थे, इस लाइन को हम बार कहते हैं। ठीक है, ए बार से रिप्रेजेंट करे तो इसका ट्रांसपोज, यानी कि ये और इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे जो डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरह से दिखा सकते हैं, यहाँ पे टी से भी दिखा देते हैं किसी किसी में, या फिर ऐसे डैश से भी दिखा देते हैं। ठीक है, या स्टार से भी दिखा देते हैं किसी किसी क्वेश्चन में। हाँ, तो हमने या डैश से दिखा दो या टी से दिखा सकते हो। तो ये ट्रांसपोज क्या होता है? रोज के एलिमेंट्स को कॉलम में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये रो के एलिमेंट को हमें कॉलम में कन्वर्ट करना है। कॉलम में कैसे लिखेंगे ये हम? 5 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस आयोटा, और ये आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके एलिमेंट्स को इस रो में लिखेंगे, यानी कि 1 प्लस आयोटा और -2। अब देखेंगे दोनों की वैल्यू सेम हो गई। जो ए था देखो, वही क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, वही हो। तो हैंस डेफिनेशन होगी पूरी। ए इज इक्वल टू, ये हर्मिशन में क्या होगा कि यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, हर्मिशन में सिर्फ ये डिफरेंस होता है। सॉरी, स्क्यू हर्मिशन में, ये तो हर्मिशन हो गया। स्क्यू हर्मिशन में क्या होगा कि सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, स्क्यू वाली और बता देती हूँ मैं। इसकी डेफिनेशन है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन है और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स is a square matrix A if
and only if its conjugate transpose, या इसको और सिंपल वर्ड्स में करा देती हूँ मैं, थोड़ा सा लेंदी है और तो मैं थोड़ा सा और सिंपलेस्ट करा देती हूँ इसको। वेट, a skew Hermitian matrix is a square matrix in which its its conjugate transpose is equal to its negative. इट्स नेगेटिव, इट मीन्स अभी मैथमेटिकली मैं दिखाती हूँ, मीन्स कि उसे हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे जिसका जो कंजुगेट ट्रांसपोज है वो इसके नेगेटिव के इक्वल हो जाए। देखो यहाँ पर तो क्या था, ये जो हमने किया है ये इसका कंजुगेट ट्रांसपोज ये था, ये पॉजिटिव के इक्वल है, लेकिन हर्मिशियन में क्या होगा कि जो कंजुगेट ट्रांसपोज है, मैं यहाँ पर लिख दूं, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स then A is skew Hermitian if इसका जो कंजुगेट और ट्रांसपोज है इज इक्वल टू माइनस ए, यानी ए के इक्वल ना होकर ये माइनस, समझ रहा है? यस मैम। तो इस तरह से कर दोगे, ये स्क्यू हो गई, उसमें ए के इक्वल आ जाता है, इसमें क्या होता है कि हमारा माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है मैम। और किसी किसी में ना ये देखो, ये जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जहां भी हमने ये लिखा है ना ए कॉन्जुगेट और ये जो डैश है उसको ए टू द इस तरह से भी लिख देते हैं, ठीक है, किसी किसी बुक में, ठीक है। और करके भी लिख देना तुम, और करके भी लिख दो, जिससे हमारे पास कोई भी उनका ये ना हो, तो दोनों वे में लिख सकते हो, ठीक है। और और इसको लिखना चाहो, नहीं तो अदरवाइज दो दो चीजें लिखने के बजाय तुम ये लिख सकते हो, और यहाँ भी ये लिख सकते हो। यहाँ मेंशन कर देंगे कि ये है क्या, यहाँ मेंशन कर देंगे कि ए टू द ये जो एच लिखा हुआ है, वेयर दोनों जगह लिख सकते हो, वेयर ए और ये एच ऐसे इज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। ये वेयर ए और ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये क्या है हमारा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है। तो यहाँ हो या फिर यहाँ भी लिख सकते, यहाँ भी लिख सकते हो, जिसकी भी डेफिनेशन लिखनी है वहां मेंशन करेंगे कि ये है क्या, ये जो यहाँ लिख रखा है हमने ये है क्या, इज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। समझ आ गया? यस मैम। बस मैम कुछ फिर नया पढ़ाएंगी? हाँ, तुम अगर चाहो तो मैं करा सकती हूँ, बट ये कल तुम्हारा एग्जाम है तो न्यू थिंग फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तो करा दूंगी।
नहीं मैम, क्योंकि मेरा तो तैयार है, तो फिर इससे अच्छा है कि कुछ नया ही पढ़ लें। हाँ, तो फिर हम डेरिवेटिव करेंगे, माँ ठीक है आपने ना। कहाँ तक कराया था, मैं देख लूँ एक बार। क्योंकि मैट्रिसेस में सिर्फ डिटर्मिनेंट है, टाइप्स है और बस ऑपरेशंस आ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं आ रहा। तो अब जो कुछ न्यू भी करोगे तो एक तो ग्रामर रूल होगा, तो वो अभी इतनी ही देर में नहीं हो पाएगा, उसको कम से कम 1 आवर चाहिए। मैट्रिक्स के 2 टॉपिक और बचे हैं जो हमें करने हैं, क्योंकि ये तो अभी के लिए है ना, जो फाइनल के लिए तो हमें सारा करना पड़ेगा। तो 2 टॉपिक हाँ बचे हैं, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और एक बचा है ग्रामर रूल। तो दोनों में से एक का क्वेश्चन जरूर आएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन में उसी में से आता है जो फाइनल होंगे, ठीक है। और मैम तो एलिमेंट्री वो रो दो, ट्रांसफॉर्मेशन ये भी हाँ, कराया है हम लोग के कौन सर सा, ने, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ हाँ, तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये दोनों मतलब वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, वो उसी में आ जाएंगे। ये रो और कॉलम, ये जो इनवर्स फाइंड करने के लिए यूज होता है, तो इनके लिए क्या है कि सेपरेट एटलीस्ट 1 आवर चाहिए, इनको हम शॉर्ट टाइम में नहीं कर सकते, ठीक अच्छा है। ठीक है, जो तो शॉर्ट उनको में नहीं शॉर्ट कर टाइम, सकते तो करा दीजिए फिर। शॉर्ट टाइम में तो देखो मैं डेरिवेटिव को समझा सकती हूँ, वो न्यू यूनिट है हमारी। तो हम डेरिवेटिव्स को कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन को कर सकते हैं। ठीक है, करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें क्या पहले हैं फॉर्मूलाज। न्यू यूनिट है ये हमारी, डिफरेंशिएशन। अच्छे से समझना, क्योंकि ये बाकी सबके कंपैरिजन में इसको ज्यादा समय देना है हमें। डिफरेंशिएशन, पहले हम डिफरेंशिएशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये है क्या, क्योंकि वहां नहीं बताएंगे, कहीं भी नहीं बताएंगे इसको। बहुत रेयरली जब हम हायर उसमें जाते हैं तब भी भले बताते हैं, बट इसकी नीड हमें अभी भी होती है। इसको जैसे हम फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन तो कर लेते हैं, बट ये है क्या, डिफरेंशिएशन हम करे जा रहे हैं, बट उसका मीन्स भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने अभी फंक्शन टॉपिक किया है, तो फंक्शन हमने किया था y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, इसको हम ऐसे रीड करेंगे, कैसे, जैसे मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y क्या है, एफ एक्स के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली y क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि y एफ एक्स के इक्वल है और एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम x की वैल्यू को पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी x इज इक्वल टू, अगर मैं 2 पुट किया तो y क्या हो जाएगा 4, x पुट किया तो y क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हम जनरली यहाँ पर जो करेंगे डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, तो वो इसको लेकर करेंगे, y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। और यहाँ पे dy over dx इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और ये dy over dx इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका मीन्स क्या है, वो हम एक डेली लाइफ एग्जांपल से, या फिर जो नॉर्मली जनरल हम पढ़ चुके हैं पहले से ही जूनियर क्लासेस में, उसका एक एग्जांपल लेके मैं अभी करूंगी क्लियर इसको, रिस्पेक्ट टू x। जैसे हम कर चुके थे पहले कि एरिया ऑफ सर्कल, यू नो वेरी वेल, ये सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, अब एग्जाम में नहीं इसको करना है, सिर्फ समझने के लिए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यू नो दिस। अब देखो यहाँ पर आर में हम कुछ भी चेंज करेंगे तो ए में भी चेंज होगा। पहले सपोज कि हमारी रेडियस 7 सेंटीमीटर थी, तो एरिया कुछ और आएगा।
अब हमारी 14 हो गई है, 21 हो, कुछ भी हो गई, अगर कुछ भी चेंज किया, कम की या ज्यादा की, तो एरिया में भी वही कुछ डिफरेंस आएगा, है ना। तो ऐसे ही जब हम एक्स में चेंज करते हैं, तो एक्स के चेंज की वजह से वाई में कितना चेंज आया, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि एक्स की वजह से जो वाई में चेंज आया है, क्योंकि वाई की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, एक्स पर डिपेंड करती है। तो जो सडन चेंज है, जो इमीडिएट चेंज होता है, तो दैट चेंज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि एक्स की वजह से जो वाई में चेंज आया है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें फॉर्मूले लर्न करने होंगे। जनरली हमें ये फाइंड करना है इस चैप्टर में, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, किसी किसी जगह, क्योंकि y की जगह डायरेक्ट हमने fx यूज किया होगा, तो हम डी एफ एक्स ओवर डी एक्स भी करेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली हम ये करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। आई थिंक सो तुम्हें कराया भी होगा ये, क्योंकि ये चैप्टर करा चुके हैं ना तुम्हें, है ना। अच्छा ये बताओ कि तुम, एक मिनट में चेक कर लूं सिलेबस में कि, क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत ब्रॉड है, तुम्हारे में कौन कौन से रूल आ रहे हैं, क्योंकि इसके फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा है इसके फॉर्मूले, बट ये क्लास वाइज ये डिवाइड हो जाते हैं कि पीपीए में कुछ है, कुछ बीसीए में है, कुछ बीएससी में है, तो अलग अलग उसमें स्टैंडर्ड में अलग अलग इसमें देते हैं। तो मैं देख लूं कि क्या क्या दे रखा है तुम्हें, कौन कौन से फॉर्मूले आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, इसमें साइन कॉस टेन ये वाले फॉर्मूले करवाए थे डिफरेंशिएशन में? हाँ यस, मामी वाले कराए हैं, साइन कॉस टेन और लॉग, हाँ, लॉग लॉग नहीं करा है, मगर ये साइन कॉस कराया है, लॉग का तक ही कराएंगे। ठीक है, हम सारे कर लेंगे फिर। लॉग का एक कराया है बस। ठीक है, ठीक है, इसका फर्स्ट मतलब हाँ करवाएंगे। यस मैम, साइन फॉर्मूलाज लॉग ये क्वेश्चन भी दिया था। फर्स्ट हाँ, लॉग डिफरेंशिएशन, एक्स इज इक्वल हाँ टू ये तो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। यस मैम, दिख रहा है। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कि कोई भी नंबर है, कोई फिक्स वैल्यू है, तो उसका हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कांस्टेंट उसकी एक फिक्स वैल्यू, उसमें कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पर कोई एक फिक्स वैल्यू है और उसके साथ में एक्स है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन इस कंडीशन में पहले जो भी फिक्स वैल्यू होती है, यानी कि मान लो कि ए की जगह 5 है तो 5x है, तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर a है तो उसको बाहर निकाल लेंगे और फिर हम ये करेंगे, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डी एक्स ओवर डी एक्स की ये हो जाती है 1। तो अगर हम बात करें d अपॉन डी एक्स, इसको डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे हम, इसको ये लिख सकते हैं a ओनली a, क्योंकि फाइनली क्या आएगा, a ही तो आ रहा है। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे हाँ ये, तो एज अ फॉर्मूला तुम ये यूज कर सकते हो इसको डायरेक्ट कि ax डिफरेंशिएशन ऑफ ax इज इक्वल टू a। यहाँ सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया था ये सारा कुछ, तुम डायरेक्ट लोगे इसको a, क्योंकि x का 1 हो गया। हाँ, अब फोर्थ वाला d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, यानी x की पावर कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर होगी, यानी कि कोई भी वैल्यू होगी यहाँ पर। तो अगर इसका फॉर्मूला क्या होगा, पावर को हम पहले लिखेंगे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू द पावर 7 है, अब n की वैल्यू यहाँ पर 7, तो हम क्या करेंगे, पावर को पहले लिखेंगे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, यस समझ आ गया।
यस मैम। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कैलकुलेशन कुछ ज्यादा नहीं है, ज्यादा लेंथी भी नहीं होंगे इसके क्वेश्चंस, बस सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अब 5th डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स का हो जाता है ई टू द पावर एक्स, सेम ही रहेगा ये 6 डी अपॉन डी एक्स सॉरी log x, इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। 7th डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ए कोई भी नंबर है, इसका होगा ए टू द पावर एक्स और log ए। ठीक, नेक्स्ट अब आ जाएंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स का हो जाएगा cos एक्स, डी अपॉन डी एक्स। इसको अच्छे से समझ लोगे तो इंटीग्रेशन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट इसका अपोजिट है। यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका हो जाएगा साइन एक्स। 10 डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x 10x। मैम sec x डॉट 10x होगा ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हाँ, ये मल्टीप्लाइड हो रहा है, यस मल्टीप्लाइड होता है, तो हम इसको डायरेक्ट विदाउट डॉट भी लिख सकते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाइड ही है। ठीक है, डॉट अगर नहीं भी लगाएंगे, दो नंबर अगर हम ऐसे पास में लिख देते हैं ना ऐसा एक्स वाई, तो इसका मतलब कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो डॉट लिख भी सकते हो, क्रॉस से भी दिखा सकते हो और डायरेक्ट ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये 13th डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है, एक मैं चेक कर लूं कहीं हमने कर ना लिया हो। ए एक्स का हो गया, ओके मैम एक साइन -1x है और tan -1x, दो है। अच्छा, वो इनवर्स वाले फॉर्मूले हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स कहते हैं इसको, ये जो -1 होता है ना इनवर्स, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 15th है। जैसे 10 इनवर्स का है ना, तो सिमिलरली यहाँ पे कॉट का भी हो जाएगा, सिमिलरली होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए इनको ये कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स में सिर्फ इसमें साइन चेंज हो जाएगा। इसके आगे भी करवाया है? नहीं मैम, अभी सिर्फ दो या तीन लिखवाए थे, बाकी अभी कहा था कि लिखवाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो पहले भी इतना कर लेंगे हम, अगर वो एक्स्ट्रा और करवाते हैं तो फिर मैं फर्दर करा दूंगी, क्योंकि ऐसे है तो बहुत सारे, लेकिन वो कितना कवर करवा रहे हैं, क्योंकि ये सिलेबस में टॉपिक्स तो मेंशन है नहीं है, वो करवाएंगे तो हम फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा तो हम साथ में कर लेंगे। ठीक है,
कल फिर हम क्या करेंगे, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे, इन पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस निकाल लूंगी। हाँ, अगर तुम्हारे पास कुछ मटेरियल पड़ा होगा तो मुझे सेंड कर देना, क्योंकि उसके बिहाफ पर ही फिर मैं निकालूंगी क्वेश्चंस कि कितना कुछ करवा रहे हैं वो, क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत ब्रॉड है, हर एक टॉपिक ना बहुत ब्रॉड होता है, बट वो ग्रेड के हिसाब से उसमें पोर्शन रखते हैं, है ना। हाँ, चलो ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।